माली में छोटा राजन ने दिया बड़ा बयान, कहा दाऊद से मिले मुंबई पुलिस के कुछ लोग, मुंबई पुलिस से खुद को बताया खतरा। छोटा राजन ने कहा मैं दाऊद से नहीं डरता, ताउम्र दाऊद से लड़ता रहूंगा। माली में गिरफ्तार अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को आज या कल लाया जा सकता है भारत। खबरों के मुताबिक छोटा राजन को सबसे पहले दिल्ली लाया जाएगा, बाद में मुंबई पुलिस मुख्यालय के यूनिट 1 में लॉकअप में रखा जाएगा। छोटा राजन ने कहा दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही छिप पाए। छोटा राजन के खुलासे के बाद पाक ने बढ़ाई दाऊद की सुरक्षा। दाऊद के घर पाक सेना के स्पेशल कमांडो तैनात किए गए। पाकिस्तान सरकार ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा के मीडिया कवरेज पर लगाई रोक। सामने आया आतंकी संगठन अलकायदा की ट्रेनिंग का हैरत अंगेज वीडियो। कीनिया में ट्रेनिंग और आतंकियों की मौज मस्ती का दावा। अलकायदा की मीडिया विंग अल क़ैतीब ने जारी किया वीडियो। मछलियों पर बंदूक से निशाना, पेड़ से नदी में छलांग और जिराफ समेत जंगली जानवरों का शिकार करते दिखे आतंकी। अलकायदा ने जिहाद को बताया सबसे बड़ा पर्यटन। जंगल में शिकार और मौज मस्ती के वीडियो से युवाओं को सही राह से भटकाकर संगठन में शामिल करने की चाहत। आईएसआईएस ने भी जारी किया दहशत का नया वीडियो। चोरी के 2 आरोपियों का काटा हाथ। अफगानिस्तान में अमेरिका समर्थक एक रेडियो ने घोर प्रांत में तालिबान द्वारा एक महिला की हत्या का वीडियो जारी किया। तालिबान ने पत्थर मारकर की थी महिला की हत्या। बिहार में 5वें और अंतिम चरण के लिए आज शाम थमेगा प्रचार। 5 नवंबर को 9 जिलों की 57 सीटों पर होना है चुनाव। आज दरभंगा में नीतीश कुमार की 6 रैलियां। बिहार में 5वें चरण के चुनाव से पहले बीजेपी ने विज्ञापन में उठाया आतंकवाद का मुद्दा। नीतीश पर आतंकियों को पनाह देने का लगाया आरोप। नीतीश से किए 9 सवाल। लालू यादव ने ठोकी जीत की ताल, कहा आने दे बिहार चुनाव के नतीजे, नरेंद्र मोदी को याद दिला देंगे छठी का दूत। लालू यादव ने कहा बीजेपी में है आसाराम जैसे। बीजेपी नेता अरुण शौरी ने आज तक से खास बातचीत में मोदी पर साधा निशाना। कहा बिहार चुनाव से पहले मोदी की छवि काफी बिगड़ी थी, काफी बड़ी थी, लेकिन उन्हें अब खुद को लालू के बराबर खड़ा कर लिया। शौरी ने बढ़ती असहिष्णुता के मुद्दे पर भी मोदी पर साधा निशाना। कहा पीएम को असहिष्णुता पर तोड़नी चाहिए चुप्पी। अरुण शौरी पर बीजेपी का पलटवार। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा जो व्यक्ति कभी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा वो सिखाना चाहता है पीएम मोदी और अमित शाह को चुनावी रणनीति का सबक। देश में बढ़ती असहिष्णुता के मुद्दे पर आज सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से करेगा मुलाकात। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल 4 बजे करेगा प्रणब मुखर्जी से मुलाकात। सोनिया गांधी से असहिष्णुता और महंगाई के मुद्दे पर सोमवार को भी राष्ट्रपति से मुलाकात कर जताई थी चिंता। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों ने केजरीवाल के घर के बाहर किया जबरदस्त प्रदर्शन। वेतन, पेंशन और सीएम की वादा खिलाफी का उठाया मुद्दा। दिल्ली के तीनों नगर निगमों के साथ मिलकर सीएम केजरीवाल के घर के बाहर किया गया प्रदर्शन। अखबारों में इश्तेहार का भी उठाया मुद्दा। कहा करोड़ों रुपए झूठ के विज्ञापनों पर खर्च करने के लिए मांगे माफी। दिल्ली के रानीबाग इलाके में 2 दुकानों में लगी भीषण आग। आग से दुकान के अंदर रखा माल हुआ खाक। काफी देर बाद आग पर पाया जा सका काबू। दिल्ली के ओखला इलाके में झुग्गियों में लगी आग। आग से 24 झुग्गियां खाक। दिल्ली के संगम विहार में आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया के पिता की अवैध इमारत पर चला एमसीडी का बुलडोजर। भारी संख्या में पुलिस बलों की थी तैनाती।
कानपुर में बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी को ढूंढने के लिए फिर लगे पोस्टर। लोगों ने कीर्तन के जरिए अपने सांसद को दी आवाज। अपने सबसे बड़े चुनावी वादे से पलटी आम आदमी पार्टी। अब नहीं आएगा केजरीवाल का स्वराज बिल। एमसीडी के साथ जोड़े जाएंगे स्वराज बिल से जुड़े मुद्दे। एमसीडी से जुड़े 2 और बिलों के साथ मिलाकर कानून बनाएगी दिल्ली सरकार। खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दी सहमति। एक और इतिहासकार ने लौटाया पुरस्कार। नैनीताल फिल्मोत्सव में आए इतिहासकार पद्मश्री शेखर पाठक का सम्मान लौटाने का ऐलान। गुजरात के गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर और वड़ताल के स्वामीनारायण मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। वड़ताल में मंदिर समिति के मैनेजर को मिला धमकी भरा खत। गुजरात के भरूच में निकाय और पंचायत चुनाव से पहले हिंसा। बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी के 2 स्थानीय नेताओं की गोली मारकर हत्या की। भरूच से बीजेपी के पूर्व प्रमुख शिरीष बंगाली और युवा नेता प्रज्ञेश मिस्त्री को उनके दफ्तर में मारी गई गोली। हमलावरों का अब तक कोई सुराग नहीं। फतेहपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की के भाई की गोली मारकर हत्या। आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं। ग्रेटर नोएडा में रोड रेज में फायरिंग। ओवरटेक करने पर हुए विवाद में गोलीबारी में एक की मौत। दिल्ली के बुराड़ी में एक युवक की हत्या पर बवाल। गुस्साए लोगों ने किया जमकर हंगामा। डीटीसी बसों में की तोड़फोड़। मुंबई में नशे में धोते एक पुलिस कांस्टेबल ने बीच सड़क पर लड़की से पहले की छेड़खानी और उसके बाद लड़की की पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने लड़की को कांस्टेबल के चुंगल से छुड़ाया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा कि इंदौर में गीता अच्छी है और हम जल्द ही रमजान और सलमान का मामला सुलझा लेंगे। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में शहीद हुए कार सेवकों की 25वीं बरसी पर दिगंबर अखाड़ा ने किया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ठंड ने दे दी है दस्तक। मौसम विभाग को उम्मीद बुधवार को हो सकती है बर्फबारी। पाकिस्तान के कराची में खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब के विमोचन के मौके पर पहुंचे सुधींद्र कुलकर्णी। कुलकर्णी ने कहा कश्मीर मुख्य मुद्दा और इसका हल होना चाहिए। चेन्नई में महंगाई के खिलाफ लेफ्ट का प्रदर्शन। गले में दाल और सब्जियों की माला डालकर आई महिलाएं। चेन्नई में बारिश के बाद सड़क पर सैलाब का मंजर। ज्यादा पानी के चलते बीच सड़क पर फंसी बस। बस्ती में एक किसान ने की गन्ने की अनोखी प्रजाति विकसित। 18 फीट का तैयार किया गन्ना। गुजरात के राजकोट में एक युगल मोतियों से बना रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। तस्वीर बनाने में करीब 10 किलोमीटर लंबे धागे और 4.5 लाख मोतियों का हुआ इस्तेमाल। कैलिफोर्निया के कोस्टामीसा में एक शख्स ने शराब के नशे में ड्राइवर को पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद गवाई कॉर्पोरेट मैनेजर की नौकरी। अमेरिका के नवाडा में भारी बर्फबारी से हर तरफ छाई बर्फ की सफेद चादर। बिना तैयारी के निकले यात्रियों को उठानी पड़ी मुसीबत। अमेरिका के टेक्सास में तूफान के बाद बढ़ा नदियों का जलस्तर। कई इलाकों में भरा बाढ़ का पानी। चीन के जिनजियांग प्रांत में भारी बर्फबारी ने रोकी ट्रैफिक की रफ्तार। सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। पोलैंड के आसमान में नजर आया उल्कापात का नजारा। आसमान में हरी रोशनी कैद हुई कैमरों में। यूरोप में स्लोवेनिया और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पर हजारों विस्थापित ठंड का हो रहे हैं शिकार। ठंड से बचने के लिए ले रहे हैं आग का सहारा।